मौतली रुक जाए। क्या हुआ है आपको? मैथिली। राजकुमार आदवेद मैथिली को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैथिली उससे नजरें मिलाने से कतराती है और भरी आंखों में आंसू लिए वो उससे दूर चली जाती है। मैथिली अपनी दिशा में बढ़ी जा रही थी। न उसके कदम रुक रहे थे और उसके आंसू। तभी अचानक से उनके सामने आदवेद खड़े हो जाते हैं। आदवेद को इस प्रकार अपने सामने देख मैथिली चौंक जाती है। तब तक आदवेद उसके आंखों के आंसू देख चुके थे। मैथिली, क्या हुआ है आपको? आप कुछ बताओगी हमें? आपके आंखों में ये आंसू क्यों? बताए मैथिली। हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। आदवेद मैथिली को झकझोरते हुए कहता है। कुछ नहीं राजकुमार, हमें अपनी माँ की याद आ गई थी, इसलिए हम कुछ क्षण अकेला रहना चाहते थे। मैथिली ने आदवेद से बात छुपाते हुए कहती है। मैथिली, हमने कहा है ना आपसे, अब आप अकेली नहीं हो, हम हैं ना आपके साथ, आपके पास। चाहे दुख हो या सुख हो, आप हमसे साझा कर सकती हैं। फिर इस प्रकार क्यों दुखी होती हैं आप? राजकुमार आदवेद ने मैथिली को चेहरे को प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, जिससे आदवेद के हाथों से हल्दी का रंग मैथिली के गालों पर लग जाती है। मैथिली राजकुमार आदवेद की आंखों में देखती हैं। क्या इस प्यार से वो अलग रह पाएगी? कैसे जाएगी वो हर एक क्षण उनके बिना, जो हर एक क्षण उनके पास रहा करते हैं? मैथिली अपनी आंखें बंद करके आदवेद से दूर हो जाती हैं। राजकुमार, हमें इस प्रकार नहीं मिलना चाहिए, हम चलते हैं। मैथिली जाने की होती आदवेद उसका हाथ थाम लेता। क्या हुआ है आपको मैथिली? हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए इस प्रकार? राजकुमार, क्योंकि हम अभी अविवाहित हैं और हमें किसी ने देख लिया तो? मैथिली आदवेद से कहती। हाँ तो क्या होगा, विवाह नहीं हुआ है तो हो जाएंगी। महाराज ने कहा है न, हम दोनों का विवाह अगले माह में होगी। आप क्यों इतना परेशान होती हैं? आदवेद मैथिली को समझाते हुए कहता है। किंतु राजकुमार, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं मैथिली। आज रात आपको महल के छत पर आना है, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। राजकुमार मदहोश भरी आवाज में मैथिली के कानों में कहकर चला जाता है। यहाँ उनके जाते ही मैथिली कुछ सोच समझ पाती। दामिनी उसके सामने पहुंच जाती। वाह मैथिली, तुमने तो अपनी जीजी को ही छल दिया। अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें वचने किया कर रही थी हमसे, और जैसे ही राजकुमार आदवेद तुम्हारे सामने आए तुम सब कुछ भूल गई। अपनी जीजी की खुशियां, उनसे किए गए वचन, सब कुछ। जीजी, आप ऐसा क्यों सोच रही है? हमने कहा है ना, आपका विवाह राजकुमार से ही होगा, आपकी खुशियां आपसे कोई नहीं छीनेगा, हम भी नहीं। मैथिली दामिनी का हाथ थामे उसे आश्वासन देती हैं। झूठ है ये मैथिली, नहीं होगा हमारा विवाह, नहीं मिलेगी हमें हमारी खुशियां, और होगी भी कैसे जब तक आप राजकुमार के आसपास रहेगी। राजकुमार कभी हमारी ओर नहीं देखेंगे, कभी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। दामिनी मैथिली का हाथ झटकते हुए कहती है। दामिनी की बात सुनकर मैथिली बिल्कुल शांत पड़ जाती हैं। दामिनी आखिरी बार जाते हुए मैथिली से कहती हैं, एक बात सुन लीजिए मैथिली, अगर राजकुमार आदवेद हमें नहीं मिले तो हम ये जीवन भी समाप्त कर देंगे। दामिनी कहते हुए चली गई, और मैथिली के आंखों में आंसू फिर से भरने लगे। रात गहरती जा रही थी। रोज की तरह राजकुमार आदवेद महल की छत पर मैथिली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पर मैथिली अपने कक्ष से बाहर नहीं निकली। उसने खुद को सख्त कर लिया था कि किसी भी प्रकार वो आदवेद के सामने नहीं आएगी। उसे अब दूरियां बना देनी चाहिए आदवेद से। लेकिन मन को समझाना उतना ही मुश्किल हो रहा था। उसे रह रह कर आदवेद की याद आ रही थी। कभी वो कक्ष के द्वार तक पहुंच जाती राजकुमार से मिलने, और फिर जब उसे दामिनी के बातों का स्मरण होता उसके कदम पीछे मुड़ जाती। मन के मंथन से वो पूरी तरह विचलित हो उठी थी। यहाँ राजकुमार आदवेद काफी समय से मैथिली का इंतजार करते रहे थे। अब उन्हें भी लगने लगा मैथिली नहीं आएगी। वो वहां से जाने को होते तभी पीछे से कोई आकर उन्हें सीने से लग जाता। मैथिली, हमें पता था आप। राजकुमार की बात अधूरी रह गई जब उन्होंने दामिनी को अपने करीब पाया। राजकुमारी दामिनी, आप। आदवेद दामिनी को अपने करीब देखकर चौंक जाते हैं और तुरंत ही उनसे दूरी बना लेते हैं। दामिनी आदवेद को अपने से दूरी बनाते देख उसके जबड़े कस जाते। राजकुमार उनसे यहाँ आने का कारण पूछते हैं। राजकुमारी जी, आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं?
यही बात तो हम जानना चाहते हैं आपसे राजकुमार, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? दामिनी व्यंग से कहती है। हम यहाँ कुछ क्षण टहलने आए थे, किंतु आप, राजकुमार ने अपनी बात छुपाते हुए कहते हैं, मैथिली और वो यहाँ मिलने आया करते हैं, इस बात की खबर किसी को नहीं थी और न वो इस बात की भनक भी किसी को लगने देना चाहते थे। आपकी तरह हम भी यहाँ कुछ क्षण टहलने आए थे, किंतु तभी हमें यहाँ किसी के होने का आभास होने लगा, हम भयभीत हो उठे और तभी आप हमें मिल गए। दामिनी झूठी कहानी गढ़कर आदवेद से कहती है और अपने चेहरे पर भय होने का अभिनय करती है। आदवेद दामिनी की बातों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी वो ऐसा कार्य कर चुकी हैं। रात बहुत हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, कहते हुए राजकुमार आदवेद वहां से चले जाते। जितना आप हमसे दूर जाते हैं राजकुमार, उतना ही आपके समीप आने की हमें इच्छा होती है। कब तक हमसे दूर जाते रहेंगे? एक दिन आपको हमारे करीब आना ही होगा। राजकुमार के जाते ही दामिनी के चेहरे पर व्यंग मुस्कान उभर आती है। रोशनी महल में आज विवाह समारोह का कार्यक्रम था, जिसके लिए महल की चमक धमक से जगमगा उठी थी। इतने समय के बाद आज रोशनी महल में खुशी की लहर गूंज रही थी। खुशी और भी दुगनी बढ़ती अगर राजकुमारी मैथिली का भी विवाह इसी समय करा दिया जाता। कुछ हवेली के सेवक इन बातों पर चर्चा करते हुए काम कर रहे थे और यही समय था जब राजकुमार आदवेद वहां से गुजर रहे होते और उनकी बातें सुन लेते। वो इस समय राजकुमारी मैथिली से मिलना चाहते थे, किंतु मैथिली राजकुमारी धरा के साथ उनके कक्ष में थी और बाकी महिलाएं भी उन सब के बीच होती हैं, जिससे राजकुमार आदवेद वापस उनके कक्ष से लौट जाते हैं। राजकुमार आदवेद वापस जाने को होते तभी दामिनी से टकरा जाते हैं, या ये कह लीजिए दामिनी जानबूझकर आदवेद से टकराती हैं। आह, क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, हमने आपको देखा नहीं था। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आदवेद दामिनी को माफी मांगते हुए कहता है। आपकी गलती नहीं है राजकुमार, हम ही थोड़ी शीघ्रता से जा रहे थे, दामिनी ने कहराते हुए कहा। आप रुक जाए, हम सेवक को कह देते हैं, वो आपको कक्ष तक ले जाएंगे। सेवक का नाम सुनते ही दामिनी को चीड़ होने लगी। राजकुमार, हमें नहीं लगता है सेवक के आने तक हम प्रतीक्षा कर पाएंगे। हमारे पैर में मोच आ गई है और हम एक क्षण के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, दामिनी अभिनय करते हुए कहती हैं। राजकुमार को विवश होकर दामिनी के कक्ष तक ले जाना पड़ा। यहाँ राजकुमारी मैथिली सबसे बीच होकर भी गुमसुम सी थी। वो धरा के सामने हंस बोल रही थी, लेकिन उसके उदासी चेहरे पर मुस्कान लाना कितना मुश्किल हो रहा था ये वही जानती थी। कल रात से उसे राजकुमार की चिंता होने लगी, वो भी उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन खुद को उनके सामने जाने से रोक रखा था। धरा को राजकुमार आदवेद के आने का पता चल गया था। वो मैथिली के मायूसी चेहरे को पहचान गई थी। जीजी, क्या हुआ आपको? आपको देख लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर दुखी हैं। बताएं न जीजी, क्या हुआ है? कुछ नहीं धरा, बस हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैथिली बुझे हुए मन से कहती। आपका स्वास्थ्य तो भाईसा को देखते ही ठीक हो जाएगा। वैसे भाईसा के भी स्वास्थ्य कुछ ठीक प्रतीत नहीं होती, धरा मुस्कुराते हुए कहती है, जिससे मैथिली घबरा सी जाती। क्या हुआ उन्हें धरा? मैथिली चौंकती हुई सी पूछ बैठी। वो तो आप उनसे मिलकर ही पता कर लीजिए। हमें पता है जीजी, विवाह की व्यस्तता में आप दोनों को समय नहीं मिल पाया एक दूसरे के लिए, इसलिए भाई साहब भी आपसे बात करना चाहते हैं। वो इस समय आपसे मिलने भी आए थे। धरा की बात सुनकर मैथिली रूनवासा हो जाती। बिना किसी गलती के वो आदवेद को सजा दे रही, मन तो उसका भी हो रहा था राजकुमार से मिलने का। तभी धरा आगे कहती हैं, जीजी आप जाए भी, इतना क्या सोचना, हम हैं न यहाँ, आप जाए। धरा के कहने पर मैथिली राजकुमार से मिलने को तय करती है। वो राजकुमार कक्ष की ओर जाती है, किंतु राजकुमार अपने कक्ष में नहीं होते। मैथिली एक सेवक को उनके बारे में पूछती हैं। सुनो, क्या तुमने राजकुमार आदवेद को कहीं देखा? जी राजकुमारी जी, राजकुमार आदवेद इस समय युवरानी दामिनी के कक्ष में है। उनके पैर में चोट लगी है। क्या जीजी को चोट लगी है? पर कैसे? हमें जाना होगा जीजी के पास। मैथिली घबराते हुए दामिनी के कक्ष की ओर जाती है और कक्ष के अंदर राजकुमार आदवेद और दामिनी को इतने करीब देखकर उनके कदम वही ठिठक जाते।
मैथिली दामिनी के कक्ष में प्रवेश करते ही उसके कदम एकदम से लड़खड़ा जाते हैं। उसने दामिनी और राजकुमार को एक साथ एक दूसरे के बेहद करीब देख लिया था, जिससे मैथिली एक क्षण के लिए भी वहां नहीं रुकी और टूटे मन से चली गई। मैथिली ने उन दोनों को एक साथ तब देखा था जब दामिनी अपनी चोट की वजह से लड़खड़ा पड़ी थी और राजकुमार आदवेद उसे संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनका संतुलन बिगड़ जाता, वो लड़खड़ा कर बिस्तर पर गिर पड़ते हैं, जिससे राजकुमार दामिनी के बेहद करीब आ जाते हैं। दामिनी और राजकुमार करीब आ जाते हैं, जिससे दोनों चेहरे एक दूसरे के होठों के करीब पहुंच जाते हैं। मैथिल जिस गलतफहमी का शिकार हुई थी वो उसकी ही बहन की सोची समझी रणनीति थी। राजकुमार आदवेद जल्दी से दामिनी दूरी बना लेते हैं और सेवक को उसके कक्ष में उपस्थिति होने का आदेश देकर तुरंत ही वहां से निकल जाता। राजकुमार को फिर से गिलानी महसूस होने लगी। वो महल के गलियारों से होकर अपने कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। उनका मन अशांत होता जा रहा था, साथ ही खुद पर गुस्सा भी। उसे रह रह कर बस मैथिली की याद आ रही थी। वो एक बार उससे मिलना चाहते थे। तभी वहां एक सेवक आकर हाजिर होते हैं। रतनगढ़ के राजकुमार राजकुमार उदय ने आपको याद किया है। ठीक है, हम आते हैं। राजकुमार आदवेद उदय से मिलने जाते हैं। यहाँ राजकुमार उदय विवाह के लिए तैयार हो रहे थे। तभी आदवेद वहां पहुंचते हैं। ये क्या राजकुमार, हमें लगा था आप तैयार हो चुके होंगे, किंतु इस समय आप तो हमसे भी ज्यादा विलंब में है। जी राजकुमार, बस जा ही रहे थे। और वैसे भी आज तो आपका दिन है। महल की लड़कियां तो आप पर अपने प्राण न्यौछावर कर देगी। आदवेद ने उदय से कहा। अरे नहीं नहीं भाई, हमें इन सब का पात्र नहीं बनना, नहीं तो आपकी प्रिय बहना हमारे ही प्राण निकाल देगी। उदय की बात सुनकर दोनों ही हंस पड़ते हैं। आप अच्छे से तैयार हो जाए राजकुमार, हम अभी आते हैं। कहते हुए राजकुमार आदवेद उदय को तैयार होता छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ राजकुमारी मैथिली खुद को बंद कमरे में सिमटकर सुबक रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर एक क्षण मौन से घुट घुट कर जी रही थी। उसका मन बार बार कह रहा था, क्यों किया राजकुमार आदवेद ने ऐसा? क्या सब कुछ उसकी आंखों का धोखा था? दूसरे ही पल ये सोचकर खुद को संयत करती उसकी जीजी की खुशी के आगे वो जीवन भर मौन रहकर जी सकती हैं। आखिर यही तो चाहती थी उसकी जीजी और राजकुमार एक दूसरे को पसंद करने लगे, और ये हो भी तो रहा था, फिर क्यों उसे तकलीफ हो रही थी? क्या वो सह पाएगी राजकुमार से खुद की दूरी? क्या देख पाएगी अपने प्रेम को अपने ही बहन का होते हुए? वो मौन ही सुबकते रही। तभी महल में ढोल नगाड़े की आवाज आनी शुरू हो गई। अपनी तंद्रा से बाहर आकर उसे ख्याल आया, आज उसके भाई सा और उसकी सबसे अच्छी सहेली धरा का विवाह था। वो जबरन खुद के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए तैयार होने जाती हैं। महल में विवाह की रस्में शुरू हो रही थी। राजकुमार उदय दूल्हा बने मंडप में थे। रतनगढ़ की महारानी सुनैना अपने होने वाले जमाई राजा के विवाह से पूर्व रस्में पूरी कर रही थी। तब तक राजकुमार आदवेद भी वहां आ जाते हैं और उनकी नजर राजकुमारी मैथिली को ढूंढती है। आखिर ढूंढती नजरें को उसकी मंजिल मिल ही गई। राजकुमारी मैथिली धरा को दुल्हन के रूप में अपने साथ लेकर आ रही थी। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।